हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना सलमान सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मार्च 2024 के एग्जाम में आ चुका है। बट उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो हम न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ओके, अकाउंट वाला कॉमर्स एकेडमी के थ्रू हम एक ऑनलाइन कोर्स इस साल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं 12वीं कॉमर्स के लिए। जो बच्चे 2025 में नेक्स्ट ईयर को एग्जाम देने वाले उनके लिए हम इसके अंदर क्या पढ़ाएंगे सर? तो आपके अकाउंट के लेक्चर डेली होंगे। हमारा एक ऐप बन रहा है, उस ऐप के अंदर आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, लाइव आप इंटरेक्शन कर सकेंगे मुझसे। सर लेक्चर किस लैंग्वेज में होंगे? तो लेक्चर जो है मराठी के अंदर भी होंगे और लेक्चर जो है हिंदी के अंदर भी होंगे। उसके बाद में ओसीएम जो आपका व्यवस्थापन है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, इसके भी हम आपको 10-10 लेक्चर फ्री में देंगे। इन 10 लेक्चर में ऐसे होगा सर, ऐसे होगा जो एग्जाम में आने वाले वही क्वेश्चन हम परफेक्ट करा के लेंगे। तो अगर कोल्हापुर छोड़ के बाहर के बचे, क्योंकि कोल्हापुर के लिए तो हमारा ऑलरेडी सेटअप बना हुआ है। कोल्हापुर में हमारे 3 जगह ब्रांचेस है। आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस 3,500, 4,000, 5,000 ऐसे फ्लेक्सिबल है एरिया वाइज। अगर आप कोल्हापुर के रहने वाले तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए, ओके। फेस टू फेस मुझसे मिलने का या फिर मेरे से इंटरेक्शन करने का आपको मौका भी मिलेगा। और अगर आप कोल्हापुर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑफर है। उसकी फीस 1 साल की रहेगी 999 रुपीज, मतलब आपको ओनली 999 रुपये फीस पेड करनी है पूरे 1 साल के लिए। सर क्या मिलेगा आपको? 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। ये 3 छोड़ के और क्या चाहिए सर? क्वेश्चन पेपर कैसे लिखा जाएगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींचे जाएंगे, सब आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी ओनली 999 में। अगर आप इंटरेस्टेड है या फिर आपका कोई जूनियर है जो लगाने वाला है कोर्स, तो उसे हमारा जो एक कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर कीजिए ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलो अभी हम हमारे जो मेन पार्ट है उसके पास जाते हैं, जो हम डिस्कस करने वाले थे यहाँ पर। सर हम क्या डिस्कस करने वाले? तो जो प्रॉब्लम हमें दिया गया था वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का प्रॉब्लम दिया था, ओके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में से कौन सा प्रॉब्लम था? तो सर प्रिपेयर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। हमें एक हॉरिजॉन्टल इनकम स्टेटमेंट दी गई थी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर उसको हमें क्या करना था यहाँ पर? तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करना था। क्लास में बहुत सारे लिए गए थे और ये प्रॉब्लम सिखाया हुआ है, क्लास में यही प्रॉब्लम लिया था सर, और यही प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो जिन बच्चों ने डेथ नहीं किया था उनके लिए बहुत अच्छी सौगात था, बहुत अच्छा सौगात। सर डेथ में बैलेंस शीट पूछी थी, लेंदी बनाया था प्रॉब्लम सर, बट इसके लिए कितना टाइम लगेगा? कितना? हार्डली आपको 5 मिनट लगने वाले थे। 5 मिनट में सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो प्रॉब्लम डिस्कस करते। कन्वर्ट फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दी गई थी, हमें वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना था। जो कंपनी एक्ट 2013 में छपा है वही हमें बनाना था। इसका फॉर्मेट मैंने मेरे बच्चों से, जो कोर्स के बच्चे उनसे मैंने मतलब इतना रटा के लिया था कि उनको परफेक्ट था। सर क्या क्या दिया? देखो, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेजेस, सब एक्सपेंसेस है। क्रेडिट में क्या दिया है सर? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक है। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस एक्सपेंसेस है, फाइनेंस है, सेलिंग है, नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। सर ये हॉरिजॉन्टल था, इसे वर्टिकल बनाना है। तो चलो एक 5 मिनट का सॉल्यूशन बनने वाला है, वीडियो को एंड तक देखो, एंड तक देखो। सर स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं? तो हम सबको पता है सर, स्टार्टिंग में हम सेल्स लेते हैं। सेल्स लेते हैं सर, सेल्स इनकम का सबसे मेन सोर्स है। सर प्रॉब्लम में कहीं सेल्स रिटर्न दिया है क्या? कहीं पर भी नहीं। अगर सर सेल्स रिटर्न दिए होते तो इससे हम डिडक्ट करते, लेस करते, बट कहीं पर भी नहीं दिया गया। चलो हमें सेल्स दिया गया है 6 लाख रुपए, आउटर कॉलम के अंदर हमने लिखा 6 लाख रुपए, ओके। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। सर क्या लेस करेंगे हम? इसमें से क्या लेस करेंगे सर? तो हम इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लेस करेंगे। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या? कितनी बार बताया था मैंने लेक्चर के अंदर। सर हम इसके अंदर क्या क्या कंटेंट लेंगे? देखो, ओपनिंग स्टॉक है क्या बच्चों? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? तो चलो देखते हैं। दिया हुआ है सर ओपनिंग स्टॉक 50,000, 50,000 रुपए दिया हुआ है, यहां पर ले लिया। इसके अंदर सर क्या क्या चीजें हम ऐड करेंगे? सर बाकी के जो है एक्सपेंस ऐड करेंगे। सर परचेसेस दिए हैं क्या? तो चलो दिए बच्चों। परचेसेस कितने रुपए? 4,50,000, 4,50,000 रुपए दिया हुआ है।
उसके बाद में सर कैरेज दिया हुआ है, चलो उसे भी प्लस कर लो। कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरेज हमारा कितना दिया है बच्चों, तो चलो 20,000 रुपए दिया हुआ है। उसके बाद में सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलो इसको भी ऐड कर लो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, तो 30,000 दिया हुआ है। और क्या दिया है सर, तो वेजेस, चलो ऐसे भी ऐड कर लो। वेजेस कितना दिया है वेजेस, तो चलो दिया हुआ है यहाँ पर 50,000 रुपए। इन सबकी टोटल करनी थी हमें यहाँ पर। ओके 50 4 50 5 लाख हो गए, 5 50 और ये 6 लाख रुपए हो गए। ओके इस 6 लाख में से सर हमें क्या करना होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लेस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या बच्चों, चलो क्रेडिट साइड में देखो दिया हुआ है 1,50,000 रुपए। ओके लेस करते हैं सर, 6 लाख में से जब हमने 1,50,000 लेस किए तो हमारा बैलेंस बचा 4,50,000। सर इसका मतलब क्या हुआ, तो सर इसका मतलब ऐसे होता है जो 4,50,000 रुपए आया हुआ बैलेंस है वो किसका है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। ओके तो हम इसे क्या करते हैं, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया, हमें 1,50,000 का बैलेंस मिला जो दिया हुआ है हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत सिस्टमैटिकली मैंने हमारे क्लास के बच्चों को बताया था, अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो बहुत सारा लेंदी फॉर्मेट दिया हुआ है, बट मैंने काट छाट के बहुत इजी फॉर्मेट दिया था और सर वही फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट है। ओके सर इसमें से हम क्या लिस्ट करेंगे, अभी हमें क्या चाहिए, तो नेट सेल्स सॉरी नेट प्रॉफिट के पास जाना है, तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर ऑफिस फाइनेंस सेलिंग सब लेस कर डालेंगे। चलो लेस करो बच्चों, यहां से हम लेस करेंगे। सर क्या क्या दिया हुआ है, तो हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस हेडिंग के अंदर हम लेंगे इसे, अंडरलाइन किया मैंने। क्या क्या दिया है सर, इसके अंदर एक तो दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हम लेस करेंगे इसके अंदर से। कितना दिया है सर, 62,500 62,500 रुपए। फिर सर दिया है फाइनेंस एक्सपेंसेस, सर कितना दिया है फाइनेंस एक्सपेंसेस, 15,000 रुपए। उसके बाद में सर दिया है हमें सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस, तो चलो 50,000 रुपए दिया है। ये 3 एक्सपेंसेस दिए जो इनडायरेक्ट है, ये 3 एक्सपेंसेस कैसे बच्चों, इनडायरेक्ट है। टोटल करनी पड़ेगी हमें इसकी 50 और 62, 1,22 सॉरी 1,12,000, 1,22 1,27 1,25 1,27,500 1,27,500 रुपए टोटल है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। हम क्या करेंगे बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की टोटल लेस कर देंगे, तो हमें जो बैलेंस मिलेगा नेट प्रॉफिट 22,500 रुपए। 22,500 रुपए का बैलेंस मिलेगा। हम इसे बोलते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमने फॉर्मेट में सीखा था। ओके टैक्स दिया है क्या सर, नहीं दिया, लेस टैक्स, नील है, नील है। इसका मतलब बैलेंस आएगा वापस 22,500, जिसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर टैक्स दिखाना जरूरी था क्या बोर्ड के एग्जाम में, नहीं था, जरूरी नहीं था। अगर बच्चों ने दिखाया है तो उनको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे, बट दिखाना जरूरी नहीं था, कोई कंपल्शन नहीं था। सर देखो इतना सा सॉल्यूशन बनता था, कितना मिनट लगा, 5 मिनट, 5 मिनट में सॉल्यूशन बन गया। ऐसे ही हमने अच्छे अच्छे से ट्रिक्स बताए थे बच्चों को क्लासरूम के अंदर कि कैसे हमें 5 मिनट के अंदर। अगर इसके मुकाबले किसी बच्चे ने डेथ लिया था सर, डेथ ऑप्शन में था ना सर, उसकी तो लगी पड़ी होगी। क्यों, क्योंकि कम से कम आधा घंटा डेथ ने खाया था सर, आधा घंटा डेथ ने खाया था। 30 मिनट्स कहां सर, 5 मिनट कहां। कितनी एक्यूरेसी थी, कितनी एक्यूरेसी थी। तो चलो देखते हैं बच्चों क्या मार्किंग सिस्टम हो सकती है। 8 मार्क के लिए था। ओके तो एटलीस्ट अगर आपने सेल्स सही से लिखा है, लिखने का है उसमें सर अमाउंट दी हुई थी, ओके उसे हाफ मार्क मिला होगा। जो प्रेजेंटेशन थे, ओके टोटल सर कितने आइटम थे, सेल्स एक आइटम था, यहाँ पर देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर 12 आइटम थे, 12 आइटम थे। ओके हर आइटम को आपको 1 या फिर हाफ मार्क्स दिया गया होगा। जैसे आइटम की मतलब जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट एक्यूरेट निकाला है तो 1 मार्क इसे मिला होगा, नेट प्रॉफिट एक्यूरेट निकाला 1 मार्क उसे मिला होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्यूरेट निकाला 1 मार्क उसे मिला होगा, बाकी हर एक कंटेंट को हाफ मार्क्स मिलेंगे। अगर बच्चों सेम सॉल्यूशन अगर आपके पेपर में आपने छपवाया होगा
तो आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलेंगे। कहां सर? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। ओके, तो इस तरह से इजीली सॉल्यूशन इसका बन रहा था क्वेश्चन नंबर 5 का। हम अगले वीडियो में आपको डेथ भी बताएंगे कि सर जिन बच्चों ने डेथ सॉल्व किया है सर उसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, ये हम आपको अपने अगली वीडियो में जरूर बनाएंगे। हम पूरा सीरीज ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। ओके, इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है उसकी जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बुक में बहुत लेंदी बड़ा फॉर्मेट था, इतना शॉर्ट फॉर्मेट ही सिखाया था सर, यही आने वाला था, मुझे पता था, कंफर्म था। क्या पता नेक्स्ट ईयर अलग कुछ आ जाए। ओके, वो नेक्स्ट ईयर के बच्चों को बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए आपके ऐसे फ्रेंड्स के पास जो अभी 12th में थे। सर रिजल्ट की कोई जल्दी नहीं ना, रिजल्ट कभी भी लगे। आपको 8 में क्या 8 मार्क्स मिल रहे, मैंने तो बता दिया। यही सॉल्यूशन आपने छपवाया है आपके कॉपी के अंदर, तो आपको 8 में क्या 8 मार्क्स इजीली मिलेंगे। अगर आपके कोई जूनियर है जो 12th में क्लास लगाना चाहते हैं, जो कोल्हापुर का रहने वाला है, तो उसे बोले कि हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करें। अगर जो कोल्हापुर में नहीं रहता, बहुत सारे कोकण के बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर वहां पर क्लास चालू कीजिए, पॉसिबल नहीं था बच्चों, तो हमने इस साल 999 में हमारा एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, अकाउंट, ओसीएम, इकोनॉमिक्स, सब आपको मिल जाएगा, सब आपको मिल जाएगा। बस जो आपके जूनियर है उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें बोले कि जल्द से जल्द हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।